अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, आज हम कॉट सूट की स्टिचिंग करेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसको अस्तर के साथ में ऐसे अटैच कर लिया है। कॉट सूट को ये फ्रंट वाला पार्ट है, इसको हमने अस्तर के साथ में अटैच किया है। अब हमारे पास इसका जो कपड़ा है थोड़ा कम है, इसलिए मैं आपको इसका मार्किंग कैनवस पर करके दिखाती हूँ। तो इधर देखिए, हमें इसकी जो चौड़ाई है वो 6 इंच लेनी है। ये 6 इंच इसकी चौड़ाई है और इधर से हम जो इसकी लंबाई है वो 15 इंच लेंगे। तो मैं इधर से नहीं लेंगे, गले के जो हमारा साइज़ है वहाँ से लेंगे। मार्किंग और ये जो है हमारी जो इसकी गले की लेंथ है वो 3 इंच का है। और हम इसको इधर से 15 इंच पर एक मार्क कर लेंगे और जो इसकी चौड़ाई होगी वो 2 इंच की चौड़ाई होगी। ऐसे तो हमें इसी तरह से इसको ऐसे मार्क करना है, 2 इंच की चौड़ाई पर ऐसे मार्क करते जाएंगे। तो जब तक हमारी ये मार्किंग हो रही है फ्रेंड, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है इरम लेडीज टेलर। प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपको कुछ भी समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। और ये केवल उसको स्ट्रेट मार्किंग करेंगे इस तरह से। तो हमने स्ट्रेट मार्किंग करी है, हम इसको स्केल की मदद से क्रॉस मार्किंग करेंगे। जो हमारी यहाँ पर से 6 इंच की जो मार्किंग है उसको हम ऐसे शेप देंगे इस तरह से। इस तरह का हम इसको हमारा शेप देंगे। फिर अब हम इसको क्या करेंगे, ये मैंने जो कैनवस लिया है फ्रेंड, ये डबल फोल्ड कैनवस है। अब हम इस कपड़े को जो हमारा अस्तर के साथ में अटैच हुआ कपड़ा है इसको इस तरह रखकर गले की जो हमारी गोलाई का शेप है इसको हम इस तरह से शेप देंगे। तो फिर हम ये जो गले की खुली वाली साइड है यहाँ से हम 2.5 इंच पर एक मार्क कर लेंगे। इधर देखिए, ये जो हमारी खुली साइड है ना, जहाँ पर से हमें कपड़ा इस तरह से इसका फोल्ड करना है, इधर से हमने इसको 2.5 इंच पर एक मार्किंग कर लिया है। और जिस तरह जैसा हमारा ये कपड़ा रखा हुआ है तो बिल्कुल हमने ऐसे ही एक गोलाई का शेप दिया है। तो जैसे ही हमारे गोलाई का शेप कंप्लीट हो गया, फिर जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, ये जो 15 इंच की मार्किंग है, ये हमारी 15 इंच की जो मार्किंग है और इधर से ये 2 इंच। तो हमें इसको बिल्कुल इसी तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए, ये हमारी लाइन ड्रॉ हो चुकी है। इधर वाली साइड भी ऐसे तो इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरा माप डायग्राम जो है पीछे वाली साइड चला गया, इसलिए मैं आपको और एक बार इसका मेजरमेंट बता रही हूँ। ये देखिए, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और सेम बिल्कुल इसी तरह का हमें डबल फोल्ड में कपड़ा भी चाहिए, मेन वाला फैब्रिक, ये अस्तर वाला फैब्रिक नहीं, ये वाला। और अगर आपके पास कपड़ा थोड़ा कम है, आप 2 मीटर में भी कॉट सूट बनाना चाहते हैं तो आप इसको अस्तर का कपड़ा भी ये पट्टी पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो ये ऊपर वाली साइड होती है ना, इधर वाली, कम से कम आपको इधर से जो गले की साइड है यहाँ पर से कम 6 या 7 इंच का मेन वाला फैब्रिक लेना होगा। क्योंकि जब हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हैं ना, तो इधर से ये हमारा जो अस्तर वाला फैब्रिक है वो ऊपर की साइड में दिखेगा। इसलिए इसको कवर करने के लिए हम यहाँ पर से 6 या 7 इंच की लेंथ में मेन फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, और यूज़ करना ही चाहिए उसको। और कॉलर में भी जितने हमें कॉलर की ज़रूरत है उतना मेन फैब्रिक यूज़ करके, बाकी जो हम इधर ये है जो ये सब अंदर की साइड में चला जाएगा, इसको हम अस्तर का कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसकी कटिंग कर लेंगे बिल्कुल जैसे हमारी मार्किंग है हमें वैसे ही कटिंग करना है। और कपड़े की भी हमारे ऐसे ही, कपड़ा जो है हमारा कैनवस से थोड़ा आधा इंच या 1 इंच के करीब करीब एक्स्ट्रा होना चाहिए, क्योंकि हमें इसकी फोल्डिंग करनी होती है, इसलिए थोड़ा हम एक्स्ट्रा लेंगे।
हमारा कैनवस की चौड़ाई 2 इंच की है फुल लेंथ में, तो हम कपड़े की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच। और इधर से भी हम थोड़ा एक्स्ट्रा लेंगे, ऊपर की साइड से भी। अब ये जो हम गोलाई का शेप है इसको यहाँ से कट कर लेंगे। तो अब मैं इसको कपड़ा मेरा थोड़ा अटैच करना है, तो अटैच करने के बाद मैं आपको इसका वीडियो बताती हूँ। तब तक मैं देखिए फ्रेंड, अब मैंने इसकी जो गले की पट्टी है, यानी जो साइड में जो पट्टी निकाली है हमने, इसको मैंने इस तरह से जॉइंट कर लिया है। ये इतने जॉइंट थे, इसीलिए मैंने आपको इसका कटिंग में मेजरमेंट में कटिंग नहीं ली थी, इसकी कैनवस के ऊपर ली थी। ये देखिए, अब मैं आपको इसके ऊपर रख कर दिखाती हूँ। और उसमें नीचे भी थोड़ा इसको जॉइंट आने वाला है, ये देखिए। इधर देखिए, इस तरह से अब हम इसको अटैच कर लेंगे। और मैं आपको इसको ऐसे इसको सिलाई लगाकर बताती हूँ, चलिए ना। तो देखिए फ्रेंड, अब हम जो हमारा कॉट सूट का है, इसकी जो गले की पट्टी होती है, ये किस तरह लगाते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पूरी फुल साइज़ को हमने इसको कैनवस के साथ में ऐसे अटैच कर लिया है। यहाँ पे हमने सिर्फ सिंगल सिलाई लगाई है। और ये देखिए, ये जो गले की साइड है, इसको भी हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरे पास कपड़ा थोड़ा कम था, इसलिए मैंने उसको इस तरह से 3 जॉइंट हैं टोटल। ये जॉइंट करके मैं इसको बना रही हूँ। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम इसको कट कर लेंगे। अब ये देखिए, इसकी दूसरी वाली साइड हम इसको इस तरह से ऐसे फोल्ड करके एक सिलाई लगाना है। ये देखिए, इसको हम इस तरह से फोल्ड करते हुए किनारे की साइड में पूरा ऐसे ही सिलाई लगाना है। इधर वाली किनारे की साइड में हमें सिर्फ सिंगल, ये दोनों को मिलाकर सिलाई लगाना है, और गले के पास भी। और इस तरफ की किनारे वाली साइड में हमें ऐसा फोल्ड करके सिलाई लगाना है। अब मैं आपको इसको ड्रेस के ऊपर रखकर स्टिच करके बताती हूँ। ड्रेस को भी शोल्डर के साथ में अटैच कर लिया है, और मैंने इसके स्लीव्स भी लगाए हैं। अब मैं आपको इसको किस तरह से स्टिच करते हैं ये दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये जो गले की गोलाई वाली साइड है, यहाँ पर से हम इसको 2.5 इंच पर एक मार्क कर लेंगे। ये पट्टी को भी और हमारी ड्रेस को भी 2.5 इंच पर एक मार्क करते हुए हम इसको एक छोटा कट लगाएंगे। ये मार्किंग किस लिए है मैं आपको वीडियो में आगे दिखाती हूँ। ये ऐसे हमें दोनों साइड में करना है। अब ये देखिए, ये जो हमने कट का निशान लगाया है, अब जो हम इस पर सिलाई लगाएंगे, इसको हम ऐसे ही खुला छोड़ेंगे। और यहाँ से जो हमारा जो 2.5 इंच का निशान था, उसको हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, ध्यान से, मैं ऊपर वाली साइड में सिलाई नहीं लगा रही हूँ, इसको मैंने ऐसे ही छोड़ा है। अब मैं इसकी सिलाई लगाना स्टार्ट यहाँ से करूँगी, जहाँ पर हमने 2.5 इंच का मार्क किया है। और इसकी जो पूरी फुल लेंथ है, इसको भी हम इस तरह से अटैच करके सिलाई लगाएंगे।
तो देखिए फ्रेंड, आप इसको बिना शोल्डर अटैच करे भी लगा सकते हैं। मेरे पास टाइम थोड़ा कम है और क्योंकि ये ड्रेस मेरे स्टूडेंट का है तो टाइमिंग के हिसाब से उन्होंने अपना थोड़ा ड्रेस आधा रेडी कर लिया है। बाकी का ये आगे का मैं आपको बता रही हूँ कि इसको किस तरह से स्टिच करते हैं, क्योंकि इस कपड़े में काफ़ी जॉइंट पे आ चुके हैं कपड़ा कम होने की वजह से। आप चाहे तो बिना शोल्डर अटैच करें इसको लगा सकते हैं। इस पट्टी को आपको लगाने में और भी आसानी होगी। तो भी देखिए, इसको हम इस तरह से छोटा, यहाँ पर हम कट का निशान लगाएंगे सिलाई को बचाते हुए। ये हमें ऐसे ही पूरा इसको किनारे के एंड तक ऐसे ही इसको कट का निशान लगाना है, ताकि हमारी फोल्डिंग एकदम इजी और अच्छी फिनिशिंग वाली फोल्डिंग हो। तो अब देखिए, इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और किसी भी नोक वाली चीज़ से आप इसकी इस तरह से नोक निकाल सकते हैं। चाहे तो आप कैंची से भी निकाल सकते हैं या फिर ऐसे किसी नोक वाली चीज़ से। ये देखिए, इसको इस तरह से इसकी नोक निकालेंगे। आप चाहे तो कैंची से भी इसकी नोक निकाल सकते हैं या फिर ऐसे किसी नोक वाली चीज़ से इसके इस तरह से हम नोक निकालेंगे। फिर ये जो हमने ओपन छोड़ा था इसको हम ऐसे एक सिलाई लगाएंगे, यानी कि बिना फोल्ड किए। इसीलिए हमने इसको ओपन छोड़ा था। अब हम इसको चाहे तो आप इसको एक सिलाई लगा सकते हैं। अगर कॉटन फैब्रिक है तो आयरन करने पर सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम दूसरी वाली साइड भी ऐसे ही करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, अभी हम इसको ऐसे बराबर रखना है। अब हम इसको इस तरह से इसके कॉलर का नाप लेंगे। ये जो यहाँ पर हमारा 2.5 इंच का मार्क था उसको हम एक्स्ट्रा छोड़ेंगे और वहाँ से इसको दोनों कपड़े को बराबर करते हुए, टेप को थोड़ा भी खींचना नहीं है और ना ही लूज छोड़ना है। इस तरह से हम इसका मेजरमेंट लेंगे। ये देखिए, 7.5 इसका कॉलर का साइज़ आ रहा है। तो अब हम सबसे पहले इसका बुकरम पर कैनवस पर इसका साइज़ लेंगे। देखिए, हमारा जो कॉलर की जो चौड़ाई है वो 7.5 की है और हमें थोड़ा एक्स्ट्रा लेना होगा। 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये देखिए 7.5 है और यहाँ से 1.5 इंच हम इसको एक्स्ट्रा लेंगे। अब हमने इसको इस तरह से पेपर को इस तरह से फोल्ड करना है, डबल फोल्ड में रखेंगे और जितना हमें कॉलर का साइज़ चाहिए उतना हम लेंगे। तो मेरे जो फैब्रिक का साइज़ है वो 3.5 इंच है, तो मैं जो कैनवस का साइज़ है वो 3 इंच पर ऐसे मार्क कर लेती हूँ। ये देखिए, 3 इंच पर ऐसे मार्क करूँगी। इसको हम पूरी स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। इस तरह से हमने एक इसकी स्ट्रेट लाइन बना ली है और ये जो ऊपर वाली साइड है इसको हम, ये हमारा जो है कॉलर का साइज़ है 7.5 इंच। अब हम यहाँ पर एक्स्ट्रा 1 इंच लेंगे, ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा लेंगे। फिर हमें इस लाइन को इस तरह से स्ट्रेट करना है। ये देखिए, इस तरह से इसको हम स्ट्रेट करेंगे। और देखिए ध्यान से, मैंने कैनवस को ऐसे डबल फोल्ड में कर लिया है। डबल फोल्ड में इसकी चौड़ाई है 9 इंच और हमारे कॉलर की जो साइज़ है वो 7.5 इंच है। ये देखिए 7.5 है। तो अब हम यहाँ पर इसको 3 इंच पर एक मार्क कर लेंगे। इधर देखिए, ये 3 इंच पर एक मार्क है। अब हम यहाँ पर से क्या करेंगे,
ये जो हमारी चौड़ाई है 7.5 की, उधर से हम इसको 1 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे 1 इंच पर, और फिर यहाँ से हम आधे इंच की मार्किंग पर एक निशान लगाएंगे। ये देखिए, ये हमारी आधे इंच की एक मार्किंग है। और फिर हम इसको, मैं आपको इसको माप कर बताती हूँ। इधर से देखिए, गोलाई में नापना है हमें ऐसे। इधर देखिए, ये जो हमारा आधे इंच का मार्क है, यहाँ पर 7.5 आ रहा है। अब हमें इस निशान को इस तरह से एक क्रॉस मार्किंग करनी है। और फिर यहाँ से जो हमें इधर से जो बंद साइड से जो हमने 3 इंच का मार्किंग किया है, इसको हम इस तरह से गोलाई का शेप देंगे। ये हमने गोलाई का शेप दे दिया है। मैं आपको और एक बार इसका मेजरमेंट बताती हूँ। ये देखिए, 7.5 इसका आ रहा है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर से थोड़ा ऐसे आधे इंच पर ऐसे गोलाई का शेप देना है कॉलर की आधी वाली साइड से। आप चाहे तो इसका मेजरमेंट भी ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए 8.5 है, तो हम 8.5 का हाफ करेंगे 1.25 इंच, 4.25 इंच, 1.25 इंच, सॉरी 4.25 इंच। 4.25 इंच पर हम ऐसे इसको एक गोल शेप दे देंगे। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हमें कटिंग यहाँ से नहीं, ये जो 3 इंच का मार्क और हमने जो गोलाई का शेप दिया है, इसे हम इधर से कटिंग स्टार्ट करेंगे। देखिए, अब हमारा ये कटिंग हो चुका है। अभी हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से हम इसको थोड़ा हल्के में शेप दे देंगे ऐसे। और अब हम इसका कपड़ा लेंगे। हमने इसका फैब्रिक भी इस तरह से ले लिया है। अभी हम इसको सिलाई लगाएंगे। ये जो सिलाई लगाना है, ये हम नीचे वाली साइड से इसको सिलाई लगाएंगे। मैं इसको थोड़ा राउंड शेप में कट कर लेती हूँ, ताकि इसकी फोल्डिंग आसानी से हो। इसको फोल्ड करके सिलाई लगानी है। और अब हम दूसरा भी ऐसे इसका कपड़ा लेंगे। इसे भी हमें बिल्कुल ऐसे ही रखना है। ये दोनों हमारे सीधा होना चाहिए कपड़ा, ये भी है। अब हम इसको ऐसे रखकर अब हम ऐसे सिलाई लगाएंगे। इसको ऐसे छोड़ेंगे, इसको ऐसे सिलाई लगाएंगे।
ये देखिए अभी हमें इसको इस तरह से अटैच करना है। ये आप अटैच करते टाइम पर खास ध्यान रखें, ये जो हमारी नोक होती है ये नीचे वाली साइड हो, ऊपर वाली साइड सिलाई नहीं लगानी है, नीचे वाली साइड लगानी है। यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा कंफ्यूजन बहुत होता है, इसलिए मैं आपको ये क्लियर कर रही हूँ। ये जो नीचे हमारी नोक होती है हमें इधर की तरफ ही सिलाई लगाना है। इसको 20 सेंटर का इसका जो है 20 सेंटर निकालेंगे। इधर ड्रेस में भी ऐसे कट का निशान लगाएंगे और ये कॉलर को भी इस तरह से हम इसको सीधा कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है कट कर लेंगे और इसमें छोटी छोटी कट लगाएंगे। थोड़ा हम एक्स्ट्रा निकाल लेंगे। इसको ऐसे सीधा कर लेना है और इसकी नोक निकाल लेंगे। आप चाहे तो कैंची की मदद से भी निकाल सकते हैं या फिर ऐसी किसी नोक वाली चीज़ से इसका हमें नोक निकालना है। हमारी इसकी नोक निकल चुकी है। इसकी में थोड़ा एक्स्ट्रा है, इसको इस तरह से कट करेंगे। ये देखिए अभी हम नोक निकालने के बाद में इसको इस तरह से देखिए आपको कॉलर का लुक दिखाई दे रहा है। अभी हमें क्या करना है, इसको इस तरह से इसका 20 सेंटर निकालना है। इस तरह से हम इसका बीच का सेंटर निकाल कर इसको एक कट का निशान लगाएंगे। ऐसे कट का निशान लगाना है। फिर हमें एक कॉलर को जो है ऐसे हाफ स्टिच करना है। यहाँ से आधा और उधर से आधा इसको सिलाई लगाना है। ये जो हमारा इधर कट का निशान है इसको और इसको इस तरह से हमें रखना है। ये देखिए ये ड्रेस का है और ये कॉलर का है, तो हमें इसको इस तरह से रख कर ऐसे हम इसको सिलाई लगाएंगे। और जब हम सिलाई लगाते हैं तब ये जो हमारी शोल्डर की जो जॉइंट है उसको बैक साइड करना होगा, इससे इसका लुक अच्छा आता है। इधर से भी इसको चाहे तो इसको डबल सिलाई भी लगा सकते हैं। ऐसे भी एक फोल्डिंग में और एक इसकी सिलाई लगेगी। अब ये हम यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर भी हमें सिलाई लगानी है, तो हम इसको इधर से स्टार्ट करेंगे। अभी इसको हम इस तरह से इसको अंदर की तरफ करना है। ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है और ऐसे इसको ऊपर की तरफ रख कर ऐसे सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल आसान तरीके से इसकी फोल्डिंग होती है।
आओ तो देखो इधर से ऐसे। अभी ये भी हम इसको क्या करेंगे, इसको भी ऊपर वाली साइड से सिलाई लगाएंगे। और इधर ऊपर वाली साइड से बिल्कुल ऐसे इसको सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा जो कैनवस है वो स्लिप पे बैठे। वॉश करने के बाद में ऐसे नीचे लटके नहीं, इसलिए इसको हम ऐसे सिलाई लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।